हेलो दोस्त, आपने देख लिया होगा वीडियो का थंबनेल। क्या है? एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आरपीएसएफ का आ चुका है नोटिफिकेशन। सब में एक महा मिस्टेक है जिसके लिए रेलवे विद्यार्थी को परेशान कर रहा है। या तो दोबारा नोटिफिकेशन आएगा या कैंसिल होगा डिटेल, या वैकेंसी कैंसिल होके फिर से नया टेबल बनेगा। टेबल बोले तो वैकेंसी टेबल। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देखना है तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि टाइम से पहले बताना एक बहुत बड़ी, अगर आप कोई डिमांड निकालते हैं, बहुत सारा गहन अध्ययन करते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेते हैं, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। आरपीएफ लिखा हुआ को आरपीएफ पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आरपीएफ को समझना थोड़ा मुश्किल है। उसी तरह एलपी को पढ़ना, यानी कहने का मतलब है कि कोई नोटिस को ऐसे 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 पढ़ के लाइन बाय लाइन सुना दे, उसको नहीं बोलते। आपको उस पर रिसर्च करना होता है, शॉर्ट व्यू में लाना होता है और कैंडिडेट को समझाना होता है जिससे बेनिफिट हो। लाइन बाय लाइन कैंडिडेट भी पढ़ लेते हैं नोटिस। तो चलिए अब यहाँ इसको ख़त्म करते हुए आपको ले चलते हैं रियल पिक्चर पे। मैं पहले से ही नोटिस कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे इंतज़ार था कि कुछ कंक्रीट लेवल पे आऊँ तो समझूँ। तो कल था 14 तारीख। 14 तारीख के डेट में हमारे पास नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का और कांस्टेबल आरपीएफ का नोटिफिकेशन 1/24 और 2/24 आ गया, जिसमें डिटेल हिंदी इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन अप्लाई भी चालू हो गया है। जैसा कि बोला गया था 452 सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी है और 4000 प्लस कुछ वैकेंसी आपका कांस्टेबल के लिए है। दोनों एकदम बिल्कुल जैसा सुना था, जैसा देखा था अखबार में, बस वही एम्प्लॉयमेंट न्यूज का डिटेल है। इसमें अब एक चीज़ करना होगा हमें कि इन चीज़ों में हमें नोटिस में जाना होगा। कोई भी नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिए जो आपको इच्छा करे, दोनों में से। मैं एक हिंदी इंग्लिश जो भी आउट करिए। ऑब्जर्वेशन क्या है उसको मुझे बताना है। हम पूरा नोटिस आप पढ़ ही लिए होंगे, पूरी डिटेल में पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसियों की संख्या 452 है। ये आपका हम बात करेंगे उप निरीक्षक कार्यकारी यानी सब इंस्पेक्टर की, जिसके लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। लेवल 6 की वैकेंसी है। बेसिक पे 35,400 है। इन एड डिसएडी की बात करेंगे तो करीब 60 से 70,000 के आसपास बेस शुरुआत में मिलती है। ठीक ठाक अगर एचआरए नहीं लेते हैं तो एचआरए के बाद थोड़ा सा अगर एचआरए लेते हैं वो कट जाता है, वो की बात है। तो यहाँ पे अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल डिटेल में है, या इनका कटअप भी 80+ ही जाता है। सारा चीज़ डिटेल बात करने के लिए एक चीज़ मैं बताऊँगा, थोड़ा नोट करते जाइएगा और नोट करिएगा तब हम आपको समझा पाएंगे, नहीं तो फिर ये बेकार जाएगा इतना सारा मेहनत। एक लाइन की बात है लेकिन समझने के लिए बहुत लंबा बात है। एकदम बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ऐसे तो एक लाइन में भी मैं कह देता कि ये है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे पूरा डिटेल में खोल के लाना पड़ेगा वैकेंसी टेबल। तो वैकेंसी टेबल अगर जहाँ भी देखिएगा तब बात करेंगे आपसे। एक मिनट, वैकेंसी टेबल कहाँ गया जी? एक मिनट, वैकेंसी टेबल बिठेगा, वहाँ हम बात करेंगे आपसे थोड़ा डिटेल में। हाँ, लेवल का मान्यता प्राप्त से डिग्री है और ये है वैकेंसी टेबल। वैकेंसी टेबल में आप जानेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कुल रिक्तियों का, भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल रिक्तियों का 10% सीट अच्छा है। बाकी अनअशिक्षित, यहाँ पे आप जानते ही हैं फीमेल के लिए रिजर्वेशन अलग से होता है, पुरुष का अलग है, फीमेल का अलग है। यानी पुरुष के लिए अगर टोटल पोस्ट कहें तो 384 है और 68 फीमेल के लिए है, वो भी डिफरेंट कैटेगरी में। यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अलग अलग है, वो काट के अलग अलग है। 45 आपको 10% रिजर्वेशन एक सर्विसमैन का है। एक चीज़ देख लिए। उसी तरह आप देखिएगा एलपी टेक्नीशियन में देखने का मन होगा, एलपी टेक्नीशियन में देख लीजिएगा और एलपी टेक्नीशियन दोनों में देखना होगा, दोनों में देख लीजिएगा। मैं यहाँ इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। ये तीनों का एग्जाम्पल देने का मतलब क्या था, थोड़ा सा हमको समझा दूँ कि जो आपकी मैं वीडियो का थंबनेल में देख रहे हैं वैकेंसी का टेबल कैंसिल होगा तो बिल्कुल कैंसिल होगा। उसका कारण क्या दिख रहा है वो कारण मैं बताता हूँ। उस कारण को दिखाने के लिए मैं 2-3 पीडीएफ आपको दिखाऊंगा थोड़ा अपने व्हाट्सएप से। तो मैं सबसे पहले एक एक ले लेता हूँ। पहले 2000 इंस्पेक्टर वाला ले लेता हूँ, उसी तरह कांस्टेबल दीजिएगा। इसमें अगर लेते हैं तो सारा चीज़ नोटिस में देखिएगा। यहाँ भी जो रिजर्वेशन था
एक सर्विसमैन का 10% था। ऐसे ही 20% आपका ग्रुप डी में है, जो आने वाले कैंडिडेट को मैं थंबनेल में लिखा हूँ ग्रुप डी इसलिए बता रहा हूँ। 20% ग्रुप डी क्या है। वैसे ही एलपी टेक्नीशियन में एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन रहता है, वो 10% के आसपास रहता है, कुछ ऐसे ही होगा। जो भी होगा, जितना पोस्ट होगा वो सीट को देख लीजिएगा। लेकिन ये 10% सीट सही है क्या? तो मैं कहूँगा कि ये सही नहीं है। या तो एक सर्विसमैन के साथ और कोई चीज़ ऐड होगा, या ये 10% के क्राइटेरिया चेंज होगा, और चेंज होगा तो बवाल होगा थोड़ा बड़े मामले में, और बहुत सारी वैकेंसी का टेबल में बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। वो क्यों? उसके लिए आपको दूसरा लेते हैं। अब सारी चीज़ें आपने समझ लिया। पैराग्राफ अग्निवीर आपने पढ़ा था शुरू से, तो अग्निवीर की नोटिफिकेशन नंबर हम लाते हैं, ये न्यू दिल्ली का 11/5/2023 का रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है, हमने नहीं दिया है। रेलवे बोर्ड ने क्या कहा है कि हम जो रिलैक्सेशन ऑफ अग्निवीर रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे किसमें एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी हमने बात कर रहे हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स फॉर ओपन मार्केट फॉर कांस्टेबल पोस्ट, कांस्टेबल पोस्ट के लिए हम जो भी वैकेंसी होगा उसमें हम रिजर्वेशन देंगे, तो उसको भी हम कांस्टेबल वाला देंगे। और वो कितना देंगे? तो दोनों मिला के अग्निवीर के लिए जो भी पोर होंगे, वो अग्निवीर से रिटायर होंगे, वो 10% उनको रिलैक्सेशन देंगे। एज में भी देंगे, बाकी सारी चीज़ देंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी देंगे, क्योंकि वो मेहनती होते हैं। अब वेबसाइट पर फिर से आते हैं, और हम यहाँ पे जो आपका कांस्टेबल वाला पोस्ट वैकेंसी था उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो कांस्टेबल वाला हम डाउनलोड कर ले, हिंदी इंग्लिश कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कांस्टेबल वाला में आइएगा, कांस्टेबल की वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, पूरी तरह से आरपीएफ का है। इसमें हम वैकेंसी टेबल पे नीचे आ जाएंगे, नीचे में वैकेंसी टेबल है। 1 मिनट आपके लिए लेके आता हूँ जल्दी फास्ट में। तो नीचे अगर वैकेंसी टेबल में आइएगा, 1 मिनट, मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्वालिफिकेशन है 10th का, और यहाँ वैकेंसी टेबल है। तो टोटल रिजर्वेशन जो एक सर्विसमैन के लिए दिया है 10% दिया है। एक सर्विसमैन के लिए 10% हमने क्या दिखाया था कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अलग से रहेगा 10%, और 15% रहेगा आपका फीमेल के लिए। ये तो 2018 में भी था और 2024 में भी है, लेकिन जो 2023 में जो अभी हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, उसमें अग्निवीर को भी 10% इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात किया है। तो क्या सारे अग्निवीर एक सर्विसमैन हैं, या सारे एक सर्विसमैन अग्निवीर हैं? पॉसिबल ऐसा है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या है, ये वैकेंसी टेबल चेंज होगा, उसी तरह आपका एलपी का भी चेंज होगा, टेक्नीशियन का भी चेंज होगा। लेकिन अभी जाइए नहीं, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो केवल आपने जो अग्निवीर की डिटेल दिखाया, वो तो किसके लिए दिखाया? आरपीएफ के लिए दिखाया। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। तो ये तो केवल आपने दिखाया था कि रेलवे मंत्रालय ने किसके लिए दिया है, अग्निवीर को आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए दिया है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है पिक्चर में अभी आता है एक और ट्विस्ट, जिसके लिए आपको जिसके लिए चलना पड़ेगा आपको एक और नोटिस पे। एक और नोटिस है रेलवे बोर्ड का ही है, जो जिसको कहते हैं आरबी नंबर 68/2023। इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें डाउनलोड करेंगे तो यहाँ भी है रिलैक्सेशन ऑफ अग्निवीर इन रेलवे रिक्वायरमेंट पोस्ट फॉर ओपन मार्केट लेवल 1 ग्रुप डी और लेवल 2 नॉन गजेटेड पोस्ट। तो लेवल 1 ग्रुप डी की तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, जहाँ पे 20% एक सर्विसमैन का पहले रिजर्वेशन होता था, 10% और दे दिया तो 30% होगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर 20% में किया तो एक सर्विस का सीटें कम हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि इसके साथ साथ अब लेवल 2 की बात जब करेंगे तो लेवल 2 में आपका एलपी भी आ जाता है और टेक्नीशियन भी आ जाता है, दोनों पोस्ट आ जाता है। तो दोनों पोस्ट के नोटिफिकेशन में अगर देखें तो दोनों पोस्ट में कितना इनको रिजर्वेशन देना था, तो 5% लेवल 2 में देने थे, लेवल 2 के पोस्टे में। लेवल 1 में 10% है, वो जो हमने बात कर लिया। तो एलपी टेक्नीशियन की आप नोटिफिकेशन खोलेंगे, कोई भी खोल लीजिए। मैं लाइव भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि आपको हो क्या आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। 1 मिनट, एलपी टेक्नीशियन का ऑनलाइन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। तो यहाँ से आप सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ले लीजिए, इंग्लिश कोई में। अभी मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो इसे ओपन करिएगा
तो यहाँ भी वैकेंसी टेबल में अगर जाते हैं, कहीं भी है, 1 मिनट, वैकेंसी टेबल जहाँ आ जाए, इसको वैकेंसी टेबल में आप पहुँच जाइए। वैकेंसी टेबल में जाइएगा तो यहाँ भी जो रिजर्वेशन दिया हुआ है एक सर्विसमैन का, वो दिया हुआ है, 1 मिनट, जहाँ भी जाएंगे वैसे ही सब में देख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ से शुरू होता है वैकेंसी टेबल। तो यहाँ वैकेंसी टेबल यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ भी एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी का टेबल दिया हुआ है वो 8 है, यानी 38 में देखिएगा 8, ये 1 मिनट, 38 टोटल वैकेंसी 74 है। तो एक सर्विसमैन का 8 है, यानी आप समझ सकते हैं 7.4 का 8 दिया हुआ है, किसी में कम किसी में ज़्यादा दिया होगा। 14 के अगेंस्ट 1 दिया है। उसी तरह टोटल सम टोटल में आएंगे तो 667 के अगेंस्ट 69 दिया है। तो ये 10% जो रिजर्वेशन था वो एक सर्विसमैन का पहले से ही था। 5% अग्निवीर को देना था, या तो ये 10% में से 5% अग्निवीर को दें, या सारे अग्निवीर को एक सर्विस मान लें, या एक सर्विसमैन को सबको अग्निवीर मान के 5% में करें। तो यहाँ पे एक्चुअल में 10% दिया है, तो 10% में तो 5% कम दिख रहा है, 10% के अगेंस्ट 5% कम दिख रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे 10% के अगेंस्ट 10% जो आरपीएफ में दिया हुआ है, वहाँ तो टोटल बैठ रहा है, या तो सारे अग्निवीर आपके एक सर्विसमैन है, या सारे एक सर्विसमैन अग्निवीर है। तो ये कंट्राडिक्शन है, जिसके कारण से ये वैकेंसी का टेबल या इसकी करेक्शन आना लाजमी है, जो फ्यूचर में कभी न कभी आपको सामने दिखेगा कि ये नोटिफिकेशन का बदलाव या दोबारा निकालना पड़ेगा डिटेल कोरिजेंडम के साथ, क्योंकि ये वैकेंसी जल्दबाजी में बनाई जा रही है। कम वैकेंसी तो आ ही रहा है, वैकेंसी इंक्रीज भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डाटा भी बहुत सारे अभी है जो आपको दिन आते रहेगा। मैं जो भी दिखेगा आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।